इंपोर्ट किया वन मशीन फ्रॉम इंग्लैंड। कहाँ से मंगाया? इंग्लैंड। इंग्लैंड बोलो तो बैंस्टॉक से इधर से मंगाया। मशीन कितने का है? 8,000 पाउंड। और फ्रेड कितना है? 2,500। फ्रेड बोलो तो भाड़ा होता है। और ये भाड़ा कहाँ से आया? हाँ, एयर आया। मतलब इसके पीछे कहानी है, बहुत से रूल है इसमें, तो अभी आपको ध्यान देना है। तो जो भाड़ा दिया एयर का दिया है, डिज़ाइन दिया है, क्या दिया है? प्रोडक्ट का डिज़ाइन चार्जेस दिया है। कितना दिया है? 500 दिया है यूके डॉलर। और ये 2% क्या मालूम है? कमीशन है। 2% क्या है? कमीशन। ये दिया नहीं है, समझेगा कमीशन। मतलब प्राइस ऑफ मशीन है 2%। लोग ने प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2% कमीशन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इंडियन रुपीज़ में 2% कमीशन रहेगा। अभी तो 2 डेट दिए, बिल ऑफ एंट्री दिया है और डेट ऑफ अराइवल दिया है। तो अपन जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए बिल ऑफ एंट्री लेंगे। क्या लेंगे? बिल ऑफ एंट्री। और सीआई मतलब ये नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, उसका रेट लेने का, ठीक है। और फिर इधर एक चीज़ क्या बोला मालूम? इंटीग्रेटेड टैक्स तो निकालने का। लास्ट की लाइन पढ़ो, क्या बोला है? इंश्योरेंस हैव बीन एक्चुअली पेड बट डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। क्या बोला है? डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। जब डिटेल अवेलेबल नहीं रहेगा तो उसके पीछे भी सीन है। तो टुकड़े टुकड़े में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? प्राइस ऑफ मशीन, और जो मशीन के रिलेटेड खर्चा ना वो ऐड करने का। फ्रेड मशीन के रिलेटेड खर्चा नहीं है, मशीन को पहुंचाने का खर्चा है। मशीन से जो जुड़ा हुआ खर्चा वो ऐड करेंगे ना, तो अपने को टोटल वैल्यू मिलेगा, राइट। तो मशीन कितने का भाई? इधर 8,000 पाउंड। 8,000 पाउंड। तो 8,000 क्या है? पाउंड। पाउंड बोलो तो पाउंड हो गया, चल पी लिख देता है ना, 8,000 पाउंड। और इस पर ना फ्रेड अभी नहीं जोड़ेंगे। डिजाइनिंग डेवलपमेंट चार्जेस कितना दिया है? 500 दिया है। तो चलिए 500 जोड़ दिया, तो दोनों को ऐड करेगा तो टोटल कितना हो गया? 8,500। ये किस में हुआ? 8,500 किस में? पाउंड में। अभी अपन को किस में लाने का है? रुपया। गांधी जी में लाने का है। किस में लाने का है? गांधी जी में। सर फ्रेट अभी नहीं जोड़ने का कैसा? फ्रेड एफओबी में जोड़ा जाता है ना बंदी। फ्रेड किधर जोड़ेगा? एफओबी में। एफओबी इंश्योरेंस ऊपर माइनस करने का रहता है वो। वो जब सीआईएफ वैल्यू दे रहेगा ना तब माइनस करने का। जिसके पहले अपन ने वीडियो अपलोड किया ना, कस्टम इंश्योरेंस फ्रेड फ्री ऑन बोर्ड। आ जाओ अभी। अच्छा इधर तक समझा? 2 लाइन। अभी इधर मोहित क्या दिया? 2 रेट दिया, एक बिल ऑफ एंट्री दिया और अराइवल दिया। तो जब इंडियन करेंसी में बिल ऑफ एंट्री लेंगे तो और एंट्री में भी किसका रेट लेंगे? नोटिफाई बाय सीबीआईसी। कितना रेट दिया है? 100। मतलब एक रेट फिक्स करके देते हैं तो वही रेट ले लेगा, तो $100 दिया है। तो टोटल कितने का माल खरीदा? 8,500। 8,500 इंटू 100। तो 8,500 को किससे करेंगे? 100 से करेंगे। तो टोटल कितने का माल हो गया मालूम है क्या? 8,50,000। 8,50,000। इतने का माल अपन ने क्या किया है? इंपोर्ट किया है। किस में आया है? इंडियन करेंसी में आया। किस में आया है? इंडियन करेंसी। जैसे ही माल आ गया ना इंडियन करेंसी में, तुरंत कमीशन ऐड करने का। तुरंत क्या ऐड करने का? जितने का माल आ गया ना, किस में कन्वर्ट किया? इंडियन रुपए में आ गया ना, currency, तो हाँ। क्या ऐड करने का? कमीशन। तो कमीशन इधर दिया है 2%। और कमीशन किस पे दिया पढ़ो? और मशीन प्राइस ऑफ मशीन। मशीन कितना था? 8,000। 8,000 पाउंड। और डॉलर का रेट क्या था? 100। और टक्का कितना बोला है? 2 टक्का। तो कैसे निकालेंगे? तो उसको अभी इंडियन करेंसी में लाने का ना, तो एकदम सिंपल करेंगे। 8,000 पाउंड है मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था? 100। उस पर कितना टक्का आएगा? 2 टक्का आएगा। 8,000 इंटू 100 इंटू 2 टक्का कितना आया? कमीशन 16,000। तो कमीशन कितना हो गया दोस्त? 16,000। अभी इसको क्या कर देंगे अपन? ऐड कर देंगे ना, तो अपन को मिलेगा एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स 8.5 लाख और 16 866। क्या हो गया? 866। ये हो गया फ्री ऑन बोर्ड। क्या हो गया? फ्री ऑन बोर्ड। अब बता इधर तक क्या नहीं समझा। फ्री ऑन बोर्ड के बाद फिर एयर फ्राइट। क्या है? एयर फ्रेट। अभी एयर फ्राइट के ऊपर ना भाई कंडीशन है, 2 है। एयर फ्राइट में गिवन वाला आएगा जो एक्चुअल दिया है, और एक कंडीशन। क्या है? कंडीशन। कंडीशन मतलब रूल है। तो दोनों में से छोटा वाला लेने का। कौन सा लेने का? छोटा वाला लेने का। कोई तो अपन को फ्रेड कितना पेड किया? 2,500 पाउंड हे आपल्याला दिले. किती दिले फ्रेड? 2,500 पाउंड. रेट क्या था? 100. तो किती झाले? 2.5 लाख. 2.5 लाख. सिंपल 2.5 लाख हो गया. और रूल के हिसाब से ना कितना, रूल के हिसाब से कितना परसेंट लेने का फ्रेड? 20% लेने का. रूल के हिसाब से कितना परसेंट लेने का है? 20%. किस पे 20% लेने का है? एफओबी के ऊपर. ये अपने को दिया है 2.5 लाख. ये 20% का दिया हुआ है क्या? 20% रूल है. अच्छा रूल मतलब अपन को याद है. हाँ हर क्वेश्चन में हाँ ऐसा करना है. अभी मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा आधा ही बताया. ये अपने को दिया है ना. फ्राइड कितना मारा उन लोगों ने? 2.5 और रेट कितना था? 100. ये 2.5 लाख गिवन है. और रूल क्या बोला? 20% किस पे निकालेंगे? एफओबी पे. तो 8,66,000 पे कितना परसेंट निकालेंगे? 20%. तो कितना है? 173,200. 173. अभी इसमें दोनों में छोटा वाला लेना है. क्या लेना है? छोटा. छोटा कौन है? 173. ये देखो ऐसा रूल लिखा है इन्होंने. क्या बोला मालूम है क्या? इफ द गुड्स आर इंपोर्टेड बाय एयर, हवाई से आया, द फ्रेट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ एफओबी. 20% से ज्यादा नहीं होगा. इसके लिए दोनों में छोटा कौन है? ये वाला. तो ये वाला कंसीडर करेंगे. तो कितना है मालूम है क्या? एफओबी कितना था?
8,66,000 उसमें कितना परसेंट निकाला 20%। 1,73,200। अगर ये छोटा रहता तो ये लिखते, ऊपर वाला छोटा रहता तो वो लिखते। हाँ ये पार्ट समझा। अभी इधर फ्रेड के बाद क्या ऐड करेगा, इंश्योरेंस क्या ऐड करेगा। Insurance। इधर क्या बोला है देख भाई पढ़, इंश्योरेंस चार्जेस है एक्चुअली पेड। इंश्योरेंस का मान ले चार्जेस दिया रहता 300 पाउंड, तो 300 को इंटू 100 करता तेरा अमाउंट आता ना। हाँ। तो इधर क्या बोला है, इंश्योरेंस चार्जेस हैव बीन एक्चुअली पेड बट डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। डिटेल आपल्याला दिले, जब डिटेल्स नहीं दिया रहेगा तो फिर और एक रूल है, रूल पे रूल 1.125 याद कर लो। इंश्योरेंस ऑब्जेक्टिव्स में आएगा 1.125 किस पे निकालेगा, एफओबी पे, मतलब 8,66,000 पे, किस पे 8 लाख कितना निकालेगा 1.125, तो आ जाएगा तेरा 9742.50। वापस से एफओबी समझा कैसे है, उस पे क्या ऐड करने का था, कमीशन। तो कमीशन किस पे निकाला, जितने का माल मंगाया, क्या एक्सचेंज रेट था और 2% निकाला। ये क्या मिला अपने को, एफओबी मिला। क्या मिला, एफओबी ए फ्राइड में क्या किया अपन ने 20% निकाला, और जो हाँ। दिया था दोनों में कौन सा लिया, छोटा। और इंश्योरेंस कितना, क्या लाइन बोला इंश्योरेंस में, 1.125 नॉट अवेलेबल। हाँ इंश्योरेंस क्या बोला है, नॉट अवेलेबल। क्या बोला है, Not तो available। कितना लेंगे 1.125, कितना लेंगे 1.125। तो अभी तीनों को क्या कर देने का, ऐड कर देने का। तो तीनों को ऐड करेंगे तो अपने को CIF वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, CIF वैल्यू। कस्टम इंश्योरेंस फ्रेड वैल्यू बीइंग एसेसेबल वैल्यू, जिस पे अपने को टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। तो 8,66,000 है, 173 है, 974 है, तो इसको ऐड करके कितना है 10,48,942.50 942.50। ये क्या हो गया, CIF वैल्यू है क्या। अब इस पे बोला है टैक्स, तो पहला BCD लिख लेगा। क्या लिखेगा, BCD तो निकालना पड़ता है। हाँ। फिर BCD के बाद SWS, ये तो मैंडेटरी का वैल्यू दिया, हाँ। परसेंटेज दिया रहेगा। हाँ दिया रहेगा, 10%। नहीं दिया रहेगा, नहीं BCD दिया रहेगा, SWS का 10। SWS का 10% रहेगा। 2 हो गया। अब इसके बाद और एक टैक्स बोला, इंटीग्रेटेड टैक्स भी बोला, ये लास्ट में निकालेगा। तो सबसे हाँ, तो अभी BCD का 2 रेट है, 10% और 20%। तो 10% 20% कौन सा डेट लेने का, जो दोनों में लेट है नहीं, अराइवल मत देखो, जो लेट अभी वो लेने का, हमेशा जो लेट है वो लेने का। एक 20 तारीख है, एक 24 तारीख है, दोनों में लेट कौन है, 24 तो 24 वाला लेगा। 24 का क्या रेट है, 10 हाँ, तो 10%। इधर से खेल आसान हो गया ना यार, तो 10% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 10%। इसके ऊपर कितना परसेंट, 10%। 10,48,942 पे 10% निकालेगा तो आ जाएगा 1,04,000। ये बताओ फिर देखो, इसके ऊपर देखो 10% निकालने का क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन देखना, इधर दिया है 2 रेट है ना, तो दोनों में अर्लियर कौन है, बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री का BCD, अरे सॉरी लेट 20 तारीख 24 तारीख, तेरा बर्थडे 20 को, मेरा बर्थडे 24 को, तो किसका बर्थडे लेट है 24 वाला ना, तो वाला रेट लेगा ना। अच्छा अभी कितना टका निकाला, वाला। हाँ 10% इस पे निकालेगा 10,10,48,94 और बिल ऑफ अराइवल में कौन सा देते हो, किसमें, बिल ऑफ एंट्री नाही आहे, कोणता लेट आलं ते घ्यायचं। हाँ मग लेट खालचं पण येऊ शकतं। हाँ लेट पीछे आया, अगर मान ले 24 इधर 30 वाले का रहता तो 20% लेता ना मैं। पर इसकी अमाउंट अराइवल की नहीं है ना, हाँ, और स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लेगा, अराइवल बिल लेगा। अराइवल भी है। और इधर ईयर का हाँ समझे इधर तक। हाँ। तो इस पे कितना टका निकाला, 10%। अब इसके ऊपर BCD के ऊपर कितना परसेंट, 10%। तो कितना आएगा 10,489.42 है ना। अब ये सबको ऐड कर देंगे। 10 लाख का माल था, 1 लाख BCD, 10 लाख का माल था, 1 लाख BCD, 10,000 SWS। अब ये तीनों को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे ना, तो अपने को टोटल वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू 11,64,325.62। राउंड ऑफ नहीं कर सकते इसको। नहीं करेगा, चलेगा चलेगा, पर पॉइंट में लिख लेता हूँ। अब इसके ऊपर देखो 12% IGST देने का ना, किस पे देने का देखो IGST, देना किस पे देने का, इस पे इस पे देने देना। ये फाइनल Total टैक्स पे। होता है। हाँ ये तो कस्टम था, बाहर का माल अंदर मंगाया, अब इंडिया वाला गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगा अलग से। किस पे देगा, इसके ऊपर कितना परसेंट देगा, 12%। तो 12% निकाल देगा, कितना आएगा 139,719.07 है ना। ये तेरा हो गया। अब ये दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इतने का माल उसने क्या किया, सप्लाई किया, राइट। इधर क्या बोला है, टोटल ड्यूटी कितना पे किया, ड्यूटी मतलब टोटल टैक्स, तो BCD आएगा, SWS आएगा, IGST आएगा, मतलब इतना अमाउंट अपन इंपोर्ट हुआ ना हाँ अपने। हाँ, ये पूरे दोनों को ऐड करके इतने का माल तूने मंगाया टैक्स के साथ। फिर टोटल ड्यूटी कितना पे किया तूने, टैक्स कितना पे किया, हाँ, तो BCD को ऐड करेगा, SWS को ऐड करेगा, और IGST है ना 12%, हाँ, इसको ऐड करेगा। ये तीनों को क्या करेंगे, तो तेरे को टोटल क्या मिलेगा, IGST, टोटल टैक्स पे मिलेगा। अभी एक सम और है तुम्हारे लिए, देखो ये देख, इधर क्या दिया है, उन्होंने ना एक मशीन मंगाया, हवा से मंगाया, हवा से, सब हवा से मंगा रहे। कितने का मंगाया, $10,050, $10,050। और इधर क्या दिया, एसेसरी नहीं क्या, मोबाइल के साथ चार्जर होता है, वो सब होता है ना, 2000 एसेसरी है,
प्राइस इज इंक्लूडेड, इधर क्या वर्ड है? इंक्लूड मतलब ये ऐड करेगा उसमें। हाँ उसके अंदर ऐड है, मतलब ऐड है 2000 ऐड है, मतलब वो मतलब जो उसमें 2 लाख किसमें पीछे करो। 10,000 का जो माल है ना, हाँ 10,000 में 2,000 ऐड करना है। ऐड ही है, ऐड नहीं करना, ऐड करून दे लेते नहीं। अच्छा तो क्रॉस हाँ, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अमाउंट लिख देने का ना भाई। बस हो गया। हाँ तो कितने का माल हो गया? 10,000 10,000 का माल हो गया। माल कितने का हो गया? 10,000। अभी अपने को उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई खर्चा नहीं दिया ना, और कोई अपने को खर्चा दिया नहीं है, राइट? तो इधर रेट क्या दिया है बंटी? इधर है ना, रेट देख कितना दिया है, ये देख $1 कितना है? 60 $1 कितना है? 60 तो फिर 10,050 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? रुपीज में लाने हाँ तो आया ना 6,03,000। फिर क्या ऐड करने का? ये अपना कमीशन। ये क्या पड़ा? लोकल लोकल, मतलब ये 1,500 रुपया। देख डॉलर दिया क्या बाजू में, नहीं मतलब ये रुपीस है। हाँ तो 6,03,000 पे 1,500 ऐड किया। हाँ नहीं करना है। नहीं नहीं, इसमें सिंपल दिया है भाई, Simple ये दिया। सिंपल वाला सम हो गया ना, नहीं। ये हार्ड वाला था। तो फिर 1,500 ऐड किया था तो को एफओबी मिला ना। अभी क्या ऐड करेगा? इंश्योरेंस ऐड करेगा। इंश्योरेंस और एयर फ्रेट क्या ऐड करेगा? Air एयर फ्रेट। freight। तो इंश्योरेंस कितना? 100। इंश्योरेंस के ऊपर ऐसी लाइन बोला है क्या? इंश्योरेंस हैज बीन पेड बट डेटा नहीं, नॉट नहीं। अवेलेबल, ऐसा दिया है क्या? तो 1.125 नहीं लेगा, जो दिया वो लेगा। अच्छा कितना डॉलर है? $100 $100। और रेट कितना भाई? रेट रेट 60। तो 100 को 60 से मल्टीप्लाई करेगा 6,000 आएगा ना, सिंपल। फिर क्या ऐड करेगा? एयर फ्रेट। क्या ऐड करेगा? एयर फ्रेट कितना दिया लोगों ने? 3 लाख। 3 लाख। एयर फ्रेट कितना दिया? 3,000 ना हाँ 3,000 दिया है। और रेट कितना चल रहा है मालूम है क्या? रेट कितना चल रहा है इधर? 60। तो 1,80,000 हो गया, हाँ है ना? और रूल के हिसाब से कितना परसेंट लेने का? 20 किस पे? एफओबी पे। तो 6,04,000 पे 20%। कितना आया? 1,20,000। 1,20,000। अभी बताओ 1,20,000 ज़्यादा कि 1,80,000? 1,20,000 इसको वटा देंगे ना, तो अपन किसको कंसिडर करेंगे? 1,20,000। तो ये वाला वैल्यू तेरा आ गया ना यार। मतलब सर 20% ज़्यादा नहीं लेना। हाँ ये एक अपना नंबर। एयर फ्रेड है ना हाँ तो ये अभी तीनों को ऐड करेगा, एसेसेबल वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? इस पे टैक्स लगेगा ना, इस सब तीनों का ऐड करके क्या मिलेगा? एसेसेबल वैल्यू। अभी इधर बीसीडी दिया, देख किधर दिया बीसीडी? कस्टम ऑन ड्यूटी मशीन 10% एड वॉलरम बोला एक्स्ट्रा, कस्टम ड्यूटी ऑन एसेसरी 20% एड वॉलरम, अलग अलग है, इंटीग्रेटेड दिया है। SWF दिया है। हाँ तो बीसीडी मतलब 10%, कस्टम ड्यूटी कितना है? मशीन पे कितना परसेंट? 10%। तो मशीन पे 10% निकालेगा, तो इस पे 10% निकालेगा, और ये 10% में एसडब्ल्यूएस निकालेगा, तो टोटल करके ये वैल्यू आएगा। तो इस पे 12% निकालेगा। कितना परसेंट निकालेगा? तो ऐसा सब में देगा। मतलब कस्टम ड्यूटी ऑन एसेसरी 20% दिया है। वो नहीं लेने का, एसेसरी पे नहीं का, मशीन पे आएगा ना, अपन मशीन पे मंगाए ना, तो मशीन की वैल्यू लेगा। मशीन में टैक्स IGST वाला दिया है सर। हाँ आईजीएसटी सर्व दिला है। आईजीएसटी मतलब, हाँ और ये नहीं दिया है जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं दिया ना। तो ऐसा टाइप का तुम्हारा सम आएगा, राइट? तो ये टाइप का भी सम हो गया, मतलब डॉलर मल्टीप्लाई 15 मार्क के लिए आएगा या 8 मार्क के लिए आएगा, कंफर्म है ना। 2 सम आएंगे, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो पढ़ाई नहीं